नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ओला के बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगा। आपने इससे पहले भी ओला के बिजनेस मॉडल्स देखे होंगे, लेकिन ये उन सब से डिफरेंट होने वाला है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए। जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ये स्ट्रेटेजी सीख कर आप आपके बिजनेस में लगा कर अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि ओला क्या करता है, तो मैं बता दूं। ओला एक ऑनलाइन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है जो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन राइड शेयरिंग की सर्विस प्रोवाइड करवाता है। अगर आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाना है, तो आप इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू कैब बुक करके एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन सेफ्टी, सिक्योरिटी और एंटरटेनमेंट के साथ आप अपने एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन ऑन टाइम पहुंच सकते हैं। ये एक बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है जिसकी शुरुआत 2010 में भावेश अग्रवाल और अंकित भाटिया ने की थी। ये एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। तो आइए आप देखते हैं इनकी स्ट्रेटेजी, इन्होंने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई और किस तरीके से ये ग्रो हुए। स्ट्रेटेजी नंबर 1, एसेट लाइट मॉडल। इनके जो फाउंडर है भावेश अग्रवाल, उनके पास अपनी कोई कार नहीं है और ना वो फ्यूचर में कोई कार अपनी बाय करना चाहते हैं। उनका मानना है कि हमें इन सब झंझटों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो हम अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा अपने वर्क पे लगा सकेंगे। आइए मैं बताता हूँ आपको अब ओला कैसे एसेट लाइट मॉडल पे वर्क करती है। तो इनके जो फाउंडर है, उन्होंने इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक इकोसिस्टम में बदलने की कोशिश की है। अब मैं बताता हूँ उन्होंने कैसे एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है। तो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ड्राइवर्स, यानी जो इनके कैब्स के ऑनर हैं, उनको और साथ में कस्टमर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके जोड़ दिया। कस्टमर्स को पहले क्या होता था कि उन्हें जल्दी से कार्स या कैब्स नहीं मिल पाती थी, तो वो अपनी जो प्रॉब्लम है वो आप इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और जो कैब्स के मालिक ऑनर है, यानी जो ड्राइवर है, उन्हें पहले उतनी ज़्यादा बुकिंग्स या कार्स नहीं मिल पाती थी, वो बहुत ज़्यादा पूरे दिन खाली बैठे रह जाते थे। तो उन्होंने जो प्लेटफॉर्म्स है, इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू वर्क मिलने लगा। इससे इन्होंने क्या किया, एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया। इकोसिस्टम क्रिएट होने से इनका स्टार्टअप बहुत तेजी से ग्रो करने लगा। इनका एसेट लाइट मॉडल आपको कुछ समझ में आया होगा। आइए अब मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, ड्राइवर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाके जोड़ा। अब आप सोचिएगा, क्या कार्स या जो कैब्स होती है ये ओला की होती हैं? तो मैं बताऊँ तो ये कैब्स होती है वो ओला की नहीं होती है। ये जब ड्राइवर्स या जो भी ड्राइवर पार्टनर्स होते हैं, इनके साथ जब आके जुड़ते हैं, तो उन्हें साथ में वो अपनी कैब्स भी लेके आती है। यानी जो ड्राइवर होता है वो भी ड्राइवर का होता है, कैब्स भी जो होती है वो ड्राइवर की होती है, जो पेट्रोल होता है वो भी ड्राइवर का होता है, मेंटेनेंस जो होती है वो भी ड्राइवर का होता है। लेकिन अर्निंग जो होती है वो किसकी होती है? वो ड्राइवर और ओला दोनों की होती है। तो ये एक एसेट लाइट मॉडल हो गया, जिसमें जो एक इकोसिस्टम क्रिएट करके यहाँ ड्राइवर भी अर्निंग कर रहा है, ओला भी अर्निंग कर रहा है और यहाँ कस्टमर को भी सुविधा मिल रहा है। स्ट्रेटेजी नंबर 2, टेक्नोलॉजी। ओला शुरुआत से ही अपने टेक्नोलॉजी पे और R&D पे बहुत ज़्यादा खर्च करता है, रिसर्च करता है, जिससे कि नई नई चीज़ें ये अपने टेक्नोलॉजी में अपडेट करते रहता है। अपडेट करने से ये होता है कि ये लोगों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, साथ में ये सब चीज़ मॉनिटर कर पाता है। टेक्नोलॉजी से ये बेनिफिट होता है कि अपने जो भी अनऑर्गेनाइज्ड है, जो भी इनके साथ अगर कोई फॉल्स करने की कोशिश करता है, वो सब चीज़ें, जो भी सुविधा होती है, लीक पॉइंट्स होती हैं, वो कम हो जाती हैं। मार्केट में इनके और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन आज तक इनसे कोई आगे नहीं निकल पाया। उसके पीछे रीज़न है टेक्नोलॉजी का। इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी इतनी ईजी बनाई है कि कोई भी अगर पढ़ा लिखा नहीं भी हो, तब भी वो आएगा ईजिली और यहाँ से आके कैब बुक कर सके। सिर्फ आना है उनको अपने प्लेटफॉर्म पे, डेस्टिनेशन जो उनका जहाँ से जहाँ जाना है, उन्हें डेस्टिनेशन एक पिकअप पॉइंट चूज करना है और जहाँ जाना है डेस्टिनेशन पॉइंट चूज करना है। बस उसके बाद आपके पास कैब आ गई और आप जा सकते हैं। सोचिए इनकी टेक्नोलॉजी इन्होंने कितनी इजी बनाई है। इनकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ आपको मैं समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपको कहीं जाना है और आपने ओला का प्लेटफॉर्म के थ्रू एक कैब बुक किया। जब आपके पास कैब आने में अगर देरी हो रही है, तो इन्हें इनके टेक्नोलॉजी के थ्रू पता चल जाएगा कि जो कैब है वो कैब के ड्राइवर के द्वारा लेट किया जा रहा है। तो क्या होगा, जो इनकी फेयर है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। अगर सपोज कीजिए आपने मजे के लिए ओला के थ्रू कैब बुक किया और जो कैब है वो आपके पास आ गए और आपने तब जाके कैंसिल कर दिया, तो आपका जो पेमेंट है ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा आपके वॉलेट में से। आप सोचिए कि अगर आपने कैब बुक किया और जो कैब ड्राइवर है वो आपको दूसरे रूट से ले जा रहा है,
तो वहाँ पे खुद पता चल जाएगा ओला को कि ये दूसरे रूट से ले जा रहे हैं, तो वो उनके पास अपने आप जो इमरजेंसी की सुविधा होती है वो आपको लागू हो जाएगी। सोचिए इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को कितना ज़्यादा एडवांस कर रखा है और ये लगातार इस पर वर्क करते रहते हैं। ये वुमेन्स की सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आइए देखते हैं इनकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी नंबर 3, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ओला के लिए अपने कस्टमर्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये अपने कस्टमर्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए इनके पास जो भी ड्राइवर्स या जो भी ओला कैब्स जो भी कैब्स आके जुड़ते वो उससे सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं और अपने टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाते हैं। और भी जो जो इनके प्रोग्राम्स में आते हैं, ट्रेनिंग के प्रोसेस में आते हैं, वो सारी भी चीज़ें करवाते हैं। यही नहीं, इस पैंडेमिक जहाँ पे सभी कैब्स जब बंद कर दिए गए थे, लॉकडाउन लग गया था और गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही हरी झंडी मिली थी, ओला ने अपने ड्राइवर्स को सबसे पहले क्या किया, ट्रेंड किस चीज़ के लिए किया कि इन जो सिचुएशन है कोविड-19 के सिचुएशन में कैसे इन्हें अपने कार को हाइजेनिक रखना है, कैसे सेफ्टी का ध्यान रखना है कि ना कोविड-19 का केस ना उनके साथ हो ना इनके साथ हो, कैसे सेफ्टी रखनी है, किस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट होना है, कैसे कैशलेस होना है। ये सभी चीज़ें उन्होंने अपने ड्राइवर्स को और साथ में अपने टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस करके उन्हें ट्रेंड किया। यही नहीं, आपने एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें कि कोई प्रेग्नेंट लेडी को कैसे कितनी इजी से अपने ड्राइवर्स के थ्रू ये मार्केट में कैसे ले जाके उन्हें ड्रॉप करते हैं। तो सोचिए ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ साथ लोगों को कितनी ज़्यादा सुविधा प्रदान करवाते हैं। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी नंबर 4, रिलेशनशिप। ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ साथ अपने जो पार्टनर्स होते हैं उनका भी ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। यही नहीं कि जो इनके लिए कस्टमर ही प्रायोरिटी है, ये कस्टमर से भी ज़्यादा अपने जो पार्टनर्स हैं उनके प्रायोरिटी देते हैं। पार्टनर्स कहने का मतलब ड्राइवर पार्टनर्स, क्योंकि ये जानते हैं जब ये तेज़ी से ग्रो हो रहे थे तो इनका जो साथ दे रहे हैं, इनके जो बिजनेस में जो बिजनेस ला के देते हैं, इन्हें जो पैसे अर्न करके देते हैं वो इनके पार्टनर्स है, ड्राइवर पार्टनर्स है। तो इन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ एक ऐसा बंधन, ऐसा रिलेशनशिप ये बना लेते हैं कि जो इनके पार्टनर्स है वो इन्हें छोड़ कर नहीं जा पाते हैं। ये अपने पार्टनर को ऐसे ट्रीट करते हैं कि इनके लिए अपने पार्टनर ही सब कुछ है। ये अपने पार्टनर्स को इतनी ज़्यादा सुविधा प्रदान करवाते, इतने ज़्यादा उन्हें ट्रेन करते हैं, इतने ज़्यादा उनके साथ इंटरेक्शन रखते हैं कि कोई भी जो इनका पार्टनर है इन्हें कभी छोड़ कर नहीं जाता है। स्ट्रेटेजी नंबर 5, इंसेंटिव एंड रेफरल प्रोग्राम। ओला की शुरुआत भले 2010 में हुई थी, लेकिन आज उनके मार्केट लीडर बनने के पीछे रीजन है उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। ओला जब बहुत ज़्यादा फंडिंग रेज कर रही थी तो बीच में मीडिया में क्वेश्चन आ रहे थे कि इतनी ज़्यादा फंडिंग क्यों रेज कर रही थी। इनका तो मास्टर प्लान कुछ और ही था। ये समझ गए थे कि अगर इन्हें बहुत तेज़ी से और मार्केट में लीडर बनना है और तेज़ी से एक्सपेंड करना है तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइवर पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया, रेफरल प्रोग्राम निकाला। रेफरल प्रोग्राम में अगर आप अपने फ्रेंड के साथ ओला के ऐप्स को शेयर करते हैं तो ये आपको एक राइड की सर्विस फ्री देंगे। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने ड्राइवर पार्टनर्स को जोड़ने के लिए क्या किया, हाई इंसेंटिव ड्राइवर्स को देने लगे। इससे हाई इंसेंटिव किसी को 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख लोग इतना ज़्यादा अर्न करने लगे। इससे ये हुआ कि लोगों में हौर मच गई कि चलो यार इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो लोग 4, 5, 10 लोग क्या कैब्स बाय कर करके ओला के साथ पार्टनरशिप करने लगे। और पार्टनरशिप करने के साथ साथ ये लोगों के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने लगा ये कि जो पार्टनर्स है ये धीरे धीरे उनके इंसेंटिव को क्या क्या लो करते गए। फिर भी इनके पार्टनर्स अब जहाँ 1.5 लाख और 1 लाख लोग कमाते थे वो धीरे धीरे 30,000 और 40,000, 20,000 पे आ गया। फिर भी अब इनके पार्टनर्स इन्हें छोड़ के नहीं जाते। क्यों? इनके रिलेशनशिप्स के कारण, इनके इंसेंटिव्स के कारण और भी जो इन सर्विस प्रोवाइड करवाते उनके कारण। इन्होंने इधर 200 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर्स को भी जोड़ लिया और इधर करीब 2.5 मिलियन रजिस्टर्ड ड्राइवर्स को पार्टनर अपना बना लिया। जिससे सोचिए इतनी बड़ी इकोसिस्टम बनाकर ये रोज का करीब 3.65 मिलियन राइड्स पर डे देते हैं। सोच लीजिए इनकी कितनी बड़ी इन्होंने इकोसिस्टम अपने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ ग्रो कर लिया। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है तो सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ती है। स्ट्रेटेजी नंबर 6, एक्विजिशन। ओला बेहतरीन तरीके से जानता था
कि सिर्फ इकोसिस्टम क्रिएट करने से नहीं होगा, उन्हें अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स भी चाहिए होंगे और कस्टमर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होंगे। तो उन्होंने अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए एक्विजिशन करना स्टार्ट किया। साथ में उनके कस्टमर्स एक्विजिशन करने से उन्हें ये बेनिफिट मिले कि उनकी टेक्नोलॉजी इनके पास आ गई और साथ में उनके जो पहले से कस्टमर थे वो कस्टमर इनके बन गए। तो कुछ एक्विजिशंस मैं आपको बताता हूं और कुछ एक्विजिशन आप अपने स्क्रीन पे देख सकिए। उन्होंने करीब 2015 में टैक्सी फॉर श्योर को बाय किया। उसी साल इन्होंने जियो टैग को, जो एक ट्रिप प्लानिंग एप्लीकेशन कंपनी थी, उसे बाय किया। वहीं जहां 2017-18 में फूड इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी तो उन्होंने फूड पांडा को भी एक्वायर कर लिया, जिससे कि फूड इंडस्ट्री के मार्केट में इजीली आ सके और तेजी से ग्रो कर सके। पहले से इस इंडस्ट्री में स्विगी और जोमेटो लीडर हैं, लेकिन सोचिए जिनके पास 200 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स होंगे वो कितनी तेजी से इस फील्ड में ग्रो करेंगे। ये तो बात हो गई इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। आइए देखते हैं इनके कुछ पॉइंट और फैक्ट्स, उसके बाद देखेंगे इनके अर्निंग मॉडल के बारे में। तो ये करीब 250 प्लस सिटीज में करंटली वर्किंग है। इनके पास 200 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और करीब 2.5 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड ड्राइवर पार्टनर्स हैं। ये करीब पर डे 3.65 मिलियन राइड्स प्रोवाइड करवाते हैं और इन्होंने करीब 25 फंडिंग राउंड में 3.85 बिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग रेज कर चुके हैं। इनकी करीब 2019-20 में 6 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यूएशन हो चुकी थी, जो घटकर पैंडेमिक में 2020-21 में करीब आधी हो चुकी है। इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हैं उबर, ग्रबहब, लिफ्ट, जुगनू और भी ऐसे बहुत सारे हैं जो आप लिस्ट इधर देख सकते हैं। इनके पास रजिस्टर्ड कैब्स की संख्या करीब 45,000 प्लस है। आइए आप देखते हैं इनके अर्निंग मॉडल के बारे में। तो ओला का जो सबसे बड़ा अर्निंग का सोर्स है वो है कमीशन। ये इनका जो कमीशन का स्लैब है वो करीब 80-20 का है। इनके जो कमीशन का स्लैब है, ये जो अर्निंग का स्लैब है वो डिपेंड करता है किस तरीके के ट्रिप है, कैसी टाइमिंग थी, किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करवाई गई, इस सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ट्रिप कमीशन हो गया, वेट टाइम फेयर हो गया, पीक प्राइसिंग हो गया, एडवांस बुकिंग हो गया, फीस हो गया, कन्वेंस फीस हो गया, एयरपोर्ट फीस हो गया, कैंसिलेशन फीस हो गया, सर्विस टैक्स हो गया। इन सब चीज़ों से भी ये अर्न करते हैं। ये सब जो भी चीज़ मैंने आपके यहाँ पे बताया, जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये कमीशंस में आते हैं। और दूसरे अर्निंग के सोर्स में बता दूं आपको, ये ओला मनी के थ्रू अर्न करते हैं। ओला का जैसे पेटीएम वॉलेट होता है वैसे ही ओला मनी है, यानी ओला अपना वॉलेट बना रखा है जहाँ से आप ओला में तो पे कर सकते हैं और भी चीज़ें के लिए ओला मनी को आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, इन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड 2019-20 में करीब लॉन्च किया है, उसके थ्रू ये अर्न करते हैं। चौथा, इन कार प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग कमीशन। अगर आपको प्रमोशन करवाना है तो ये अपने कार में आपके जो बैनर है या पोस्टर है, जिस तरीके की भी आपको प्रमोशन करवानी, ये सर्विस वहाँ आपको प्रोवाइड करवाएंगे और उसके थ्रू आपको कमीशन चार्ज करेंगे। पांचवा है वो कार लीजिंग। ये आप क्या करते हैं, इन्होंने नई स्ट्रेटेजी निकाली है अर्निंग की। ये कार बाय कर लेते हैं और जो इनके ड्राइवर पार्टनर्स होती हैं उन्हें ही ये लीज पे देते हैं और कुछ उनके बदले में ये कमीशंस या कुछ एडवांस पैसे पेमेंट रखते हैं और उसके बाद उनसे कुछ चार्ज करते रहते हैं। तो ये भी एक अर्निंग का सोर्स है उनका। छठा जो इनका अर्निंग का सोर्स है वो ओला प्राइम के थ्रू। अगर आपको इंटरटेनमेंट, अगर आपको अपने सफर के साथ, ट्रैवल के साथ अगर इंटरटेनमेंट करते हुए जाना है तो आप ओला प्राइम की सर्विस ले सकते हैं, जहाँ से भी ये अर्न करते हैं। कि अर्निंग का सोर्स इनका ये भी है, तो ये इन सब चीज़ों के थ्रू अर्न कर सकते हैं। मैंने जो आपको कमीशन का स्लैब बताया उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं। होप ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर इसमें कुछ कमी रह गई तो नीचे कमेंट करें, जिससे कि हम अपने अगले वीडियो में उस चीज़ को सुधार कर सकें। और जरूर कमेंट करें और बताएं कि आपको कौन से नेक्स्ट बिजनेस मॉडल पे वीडियो चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।